अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स के ऊपर है, जो कि ज़्यादातर लीफ्लक्स ब्रांड के नाम से इस्तेमाल करवाई जाती है। आज की वीडियो में हम लीफ्लक्स टैबलेट्स को समझने की कोशिश करेंगे, इसके दुरुस्त तरीका इस्तेमाल के ऊपर बात करेंगे, इसकी डोज के ऊपर बात की जाएगी और इसके साइड इफेक्ट के ऊपर भी बात की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लिवोफ्लॉक्सासिन जो कि अवेलेबल होती है ड्रॉप्स की फॉर्म में, इन्फ्यूजन की फॉर्म में, इसी तरह सिरप की फॉर्म में भी ये अवेलेबल होती है और टैबलेट्स की फॉर्म में, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो टैबलेट फॉर्म में ये 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम और 750 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। तो पेशेंट की डिटेल और एज के हिसाब से इसकी डोज को सिलेक्ट किया जाता है। क्विनोलिन क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ लिवोफ्लॉक्सासिन का तल्लक है। इसको सिर्फ हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अगर यूजेस की बात की जाए तो इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर किसी को इन्फेक्शन का मसला है तो उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर किसी को निमोनिया का मसला है, ब्रोंकाइटिस वगैरह का मसला है, साइनोसाइटिस का मसला है, तो उसके ट्रीटमेंट में इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। इसी तरह क्विनोलिन में ये वाद मेडिसिन है जिसका फ्रेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। गले के इन्फेक्शन में इसको मोस्टली इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन अगर क्विनोलिन की दूसरी मेडिसिन को देखा जाए, जैसा कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन, तो उनका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं गले के इन्फेक्शन में एज कम्पेयर टू लिवोफ्लॉक्सासिन। तो इसी वजह से गले के इन्फेक्शन में भी लिवोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह लिवोफ्लॉक्सासिन को अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मसला है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को गुर्दों में इन्फेक्शन का मसला है, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन का मसला है या मसाने में कोई इन्फेक्शन का मसला है, तो इन तमाम के ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक के तौर पर लिवोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह लिवोफ्लॉक्सासिन को और किसी को स्किन में कोई इन्फेक्शन का मसला है, सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन का मसला है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खास तौर पर किसी को फोलिकुलाइटिस वगैरह का मसला है तो उसके ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह लिवोफ्लॉक्सासिन को मुख्तलिफ तरह की सर्जरी के बाद भी हम बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिवोफ्लॉक्सासिन की डोज की और ड्यूरेशन की। लिवोफ्लॉक्सासिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, इसको सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। एंटीबायोटिक के मतलब बहुत ज़्यादा गलतियां और मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम नोट की जाती हैं, तो डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। लिवोफ्लॉक्सासिन की जिन अफराद की उम्र 12 साल से ज़्यादा है उनमें 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अडल्ट में 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ को सुबह शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बाद औक़ात अगर बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का अडल्ट में इन्फेक्शन है तो 750 मिलीग्राम में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन बात वही कि डॉक्टर के मशवरे के बाद। इसकी मिनिमम डोज हम 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और मैक्सिमम 2 हफ्तों तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तमाम डिपेंड करता है आपको किस किस्म का इन्फेक्शन है और उसमें किस तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ है। लिवोफ्लॉक्सासिन के अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से स्टोमिक अपसेट वगैरह का मसला हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नाजिया, वोमिटिंग वगैरह का मसला हो सकता है। इसी तरह इसके इस्तेमाल से एलर्जी वगैरह का मसला हो सकता है, स्किन रैश हो सकती है, हार्ट बीट तेज़ होने का मसला भी इसके इस्तेमाल से नोट किया जाता है। तो इसके अगर प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इस्तेमाल की बात की जाए तो क्विनोलिन जितनी भी मेडिसिन है इनमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन और लिवोफ्लॉक्सासिन यही ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। इनको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो फिर डॉक्टर के मशवरे के बाद हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह लिवोफ्लॉक्सासिन के अगर हम ड्रग इंट्रैक्शन की बात की जाए तो मुख्तलिफ तरह के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह की जो मेडिसिन होती है उनके साथ ये इंट्रैक्शन करती है। खास तौर पर अगर आप मल्टीविटामिन और मिनरल वगैरह का सप्लीमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनसे 2 घंटे बाद में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह आपको कोई एंटासिड सीरम वगैरह जैसा कि स्क्रॉलफेड या कोई और साल्ट जो कि एसिडिटी वगैरह को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उनके साथ भी इसको इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा कोई ब्लड प्रेशर की क्वार्नापिल मेडिसिन वगैरह को इस्तेमाल कर रहा है तो उनको भी इसके इस्तेमाल से एहतियात करनी चाहिए। लिवोफ्लॉक्सासिन की कुछ डिजीज के साथ भी इंटरेक्शन है। शुगर के पेशेंट में इसको इस्तेमाल करने से शुगर का लेवल चेंज हो सकता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर के पेशेंट खास तौर पर जिनको रिदम वगैरह का मसला है तो उनकी मेडिसिन और डिजीज दोनों के साथ ये इंटरेक्शन करती है। उनके इस्तेमाल करने से हार्ट बीट तेज होने का मसला देखा जा सकता है। इस तरह स्टोमिक एसिडिटी वगैरह का किसी को मसला है तो उनमें भी इसको इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।